हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा लाइफ में। तो आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ। ये कहानी ना ही तो किसी को हर्ट करने के उससे बनाई गई है, ना किसी को परेशान करने की, और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। ये कहानी जस्ट एक कहानी है और इसे कहानी की तरह ही सुने और कहानी की तरह ही लें। तो ये कहानी शुरू होती है 3 लोगों के बीच, संजना, साहिल और ईशान। संजना एक बहुत मासूम, बहुत प्यारी लड़की, जिसकी मासूमियत के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो बहुत प्यारी थी, बहुत इनोसेंट, बहुत ही सच्ची लड़की थी। और जो ईशान था वो संजना का वो दोस्त था जो संजना की हर बात को सुनता था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें साहिल की, तो साहिल जो है वो संजना का बॉयफ्रेंड था। संजना का वो बॉयफ्रेंड जो संजना से बहुत प्यार करता था, और सिर्फ प्यार ही नहीं करता था, वो संजना पे अपनी जान छिड़कता था। वो संजना से इतना प्यार करता था ना, इतना प्यार करता था कि उसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। तो कहते हैं ना, फिर ज़्यादा अगर कोई प्यार करे तो वो प्यार भी एक टाइम के बाद पॉसेसिवनेस में बदल जाता है। तो कुछ वैसा ही हुआ हमारी संजना और साहिल के साथ। साहिल संजना से बहुत प्यार करता था, पर उसको ये था कि संजना टाइम टाइम पे ये प्रूफ करती रहे कि संजना उसकी ही है, संजना उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। संजना को ये चीज़ें एक एक टाइम पे प्रूफ करनी पड़ा करती थी, और मजबूर संजना बहुत चीज़ों के लिए फोर्स की जाती थी। और साहिल जो है वो संजना को फिजिकल रिलेशनशिप और मिलना, बात करना, लेट नाइट तक जागना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए उसे फोर्स किया करता था। संजना की मर्जी हो या ना हो, संजना को वो करना है, क्योंकि अगर संजना नहीं करेगी तो संजना साहिल की नज़रों में गलत ठहरा दी जाएगी, संजना की ऑनेस्टी पे सवाल उठा दी जाएंगे, संजना की मासूमियत पे सवाल उठा दिए जाएंगे। ऐसे करते करते टाइम बीतता गया। साहिल जो कि ऑलरेडी टूटा बिखरा इंसान था, जिसका ऑलरेडी रिलेशनशिप एक ख़राब था, एक्सपीरियंस उसका बहुत बुरा था पहले रिलेशनशिप से, इसी वजह से संजना उसे छोड़ तक नहीं पा रही थी। संजना को ये लगता था कि एक बार साहिल टूट चुका है, दूसरी बार अगर संजना ने भी उसे छोड़ दिया तो वो और ज़्यादा ना टूट जाए, वो बिखर ना जाए, वो ख़त्म ना कर ले खुद को, वो सुसाइड ना अटेम्प्ट कर ले, वो अपने आप के साथ कुछ ना कर ले। संजना का ये डर उसे वो सब करने के लिए मजबूर करता गया जिसमें संजना की मर्जी तक नहीं थी। संजना खुद को इतना फोर्स करती थी, इतना फोर्स करती थी कि साहिल ने तो खुद को कुछ नहीं किया, पर संजना की लाइफ बद से बदतर होती चली गई। ऐसे ही करते करते दोनों ने शादी कर ली और कुछ साल बीत गए। कुछ साल बाद संजना के यहाँ एक बहुत प्यारी बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम था नितिका। नितिका एक बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत मासूम, बहुत चंचल। पर साहिल की जो झगड़ा, गुस्सा और शक करने की आदत थी, उसने नितिका के जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर रखा था। नितिका तरस गई थी अपने पापा के प्यार के लिए। नितिका तरस गई थी कि कब उसकी माँ एक रियल हंसी हंसे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था। साहिल के शक को दूर करते करते संजना ने अपनी जिंदगी कब खत्म कर ली, संजना को पता ही नहीं चला था। कभी संजना का मन नहीं होता था
तब भी वो उसकी जिम्मेदारियां निभाती रहती थी। और फिर अकेले में जाकर बहुत रोती थी कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ। ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए। आज नितिका भी 5 साल की हो चुकी थी। नितिका बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम। तो एक दिन झगड़े की हद बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो साहिल ने संजना पे हाथ उठाया और उसे धक्का भी दिया। अब एक बेटी के सामने एक माँ ये चीज देखेगी तो ऑब्वियसली उसे और ज्यादा हर्ट होगा। संजना ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो साहिल के साथ नहीं रहेगी। उसी शाम अचानक उसके उसी फ्रेंड का फोन आया जिसका नाम निशांत था। निशांत से उसने बातें की और निशांत से उसे सारी सिचुएशन बताई। तब संजना ने ये रियलाइज किया कि संजना आज भी निशांत के साथ इतना ही कंफर्टेबल महसूस करती है जितना कुछ साल पहले। संजना ने डिसाइड किया कि वो निशांत के साथ बाहर जाएगी, उससे मिलेगी। संजना उसके साथ डिनर पे गई। वहां संजना ने निशांत को पहली बार गले लगाया और उस दिन संजना इतना रोई उसके गले लगकर, इतना रोई कि संजना का मन हल्का हो गया। संजना को लगा कि आज संजना ने पहली बार जिंदगी में खुलकर सांस ली है। धीरे धीरे संजना ने साहिल से डिवोर्स ले लिया और साहिल से डिवोर्स लेने के बाद संजना अपनी बेटी नितिका को लेकर निशांत के साथ रहने लगी। उसी मोड़ पर संजना को भी यह रियलाइज हुआ कि साहिल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। साहिल जिसके लिए इतना डरती थी कि वो सुसाइड ना कर ले, वो खुद को कुछ कर ना ले, वो तो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहा था। निशांत, संजना और नितिका एक हैप्पी फैमिली। नितिका भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि निशांत उससे प्यार ही इतना करता था। तो मेनली इस कहानी का जो एंड है उसमें मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी अग्रेसिव रिलेशनशिप के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि अग्रेसिव रिलेशनशिप्स हमें कुछ नहीं देकर जाते सिवाय आंसू, दर्द और जिंदगी भर के पछतावे के। सो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और दिन। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। बाय।